जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है ऋतु ओम और मेरे जो दूसरा नाम मुझे मेरे एक और गुरु जी के द्वारा दिया गया था वो है रोहिणी कृष्णा, बिकॉज मैं कृष्णा की को बहुत मानती हूँ। और मेरा नाम ऋतु ओम इसलिए है कि ओम स्वामी जी की मैं शिष्या हूँ और उनके नाम की वजह से मेरे नाम के बाद मैंने ओम का यूज़ किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने नाम के बारे में थोड़ा बता दूं। और मैं बहुत देर से भगवत गीता को चाहती थी मैं पढूं, दूसरे के साथ शेयर करूं, लेकिन बहुत बार पढ़ने के बाद भी मुझे लगता था इसका ज्ञान मेरे अंदर उतरता नहीं है। और जब धीरे धीरे एक एक श्लोक पढ़ना शुरू किया और जब भी पढ़ती थी, जब भी मुझे कुछ समझ आता था तो मेरा दिल करता था दूसरों के साथ भी मैं शेयर करूं ताकि वो मेरे अंदर भी उतर जाए और उससे दूसरे भी कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में भी कुछ चेंज आ सके। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे कि मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस तरह से आपके साथ वीडियो थ्रू शेयर करूं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत अपने गुरु जी की और भगवान श्री कृष्ण की आभारी हूँ और उन्हें दिल से नमन करती हूँ। और उन्हीं की कृपा से आज, क्योंकि ये मैंने आज भगवत गीता को स्टार्ट करने का जो है हिम्मत की है, तो आप सभी लोग प्लीज़ मेरी गलतियां माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोई भी इतने वो नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकूँ, तो इसलिए मैं इस बुक में से एज इट इज़ इसका अध्ययन करूँगी। तो आशा करती हूँ हम सभी इस ज्ञान से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना नमन करते हुए और अपने गुरु को नमन करते हुए इस पाठ के अध्ययन को स्टार्ट करती हूँ और आप सभी के अंदर विद्यमान उस भगवान को मैं नमन करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला अध्याय। पहले अध्याय में जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो अपने उनके पास एक संजय जो गुरु वेद व्यास जी के शिष्य थे, गुरु वेद व्यास की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि वो महल में बैठ के ही युद्ध भूमि का जो के बारे में जो भी चल रहा है उसके बारे में राजा धृतराष्ट्र को बता सकें। तो राजा धृतराष्ट्र पहले श्लोक में संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मुझे बताइए कि वहाँ पे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। इसमें उन्होंने नाम लिया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कि धर्म का युद्ध होने वाला था, वहाँ पे धर्म के लिए युद्ध होने वाला था, इसलिए उसको उन्होंने पूछा कि उस जगह पे अभी क्या हो रहा है। तो सेकंड अध्याय में सेकंड श्लोक में संजय कहते हैं कि हे राजा, पांडवों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहे हैं और उनसे कुछ कह रहे हैं। व्यूह रचना होती है कि जब आप युद्ध के लिए सेना जिस तरह से सजाई जाती है वो इस तरह से उसको प्लेसमेंट दी जाती है ताकि कोई उसके अंदर आए तो फिर उससे बाहर जाने के लिए उनको रास्ता ना मिले और उनके सैनिक उनको घेर ले। तो ये व्यूह रचना अलग अलग ढंगों से की जाती थी। तो इस समय जो व्यूह रचना की गई थी उसको देख के जो दुर्योधन थे, जो कौरवों के बड़े बेटे थे, जो कौरवों के भाइयों में से सबसे बड़े थे, तो उन्होंने वो थोड़े चिंतित हो गए और अपने गुरु के पास जाके बोलते हैं कि देखिए उनकी विशाल सेना को देखें जिसको कि आपके ही शिष्य द्रुपद के बेटे ने प्लान किया है। तो इसमें थोड़ी सी शिकायत भी नजर आ रही है कि राजा जो दुर्योधन है वो कह रहे हैं गुरु को कि आप ही ने वो ट्रेन किया था शिष्य और देखो हमारे ही अगेंस्ट जाके उन्होंने हमारी ऑपोजिट पार्टी की जो सेना है उसकी प्लानिंग करी है कि हाउ इट इज टू बी प्लेस्ड। तो इसके बारे में जो पीछे बैकग्राउंड बताई गई है, द्रुपद जो है वो द्रौपदी के फादर है, राजा द्रुपद। उनकी किसी वजह से आचार्य दुर्योधन से कोई अनबन थी, जो गुरु दुर्योधन है, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी थी। तो लेकिन राजा द्रुपद के जो बेटे थे उन्होंने भी शिक्षा जो है आचार्य दुर्योधन से ही ग्रहण की थी, लेकिन वो अब पांडवों के साथ थे, पांडवों की साइड से लड़ रहे थे कौरवों के साथ। तो द्रोणाचार्य जो गुरु हैं वो इसे अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन जब द्रुपद का पुत्र, उसका नाम था धृष्टद्युम्न, युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि उन दिनों में जो गुरु थे वो अपने सभी शिष्यों को बराबर समझते थे, चाहे वो दुश्मन का बेटा है, दोस्त का बेटा है, कोई भी उनके शरण में आता था उनसे शिक्षा ग्रहण करने, तो वो अपनी शिक्षा जो है उन बच्चों को, उन शिष्यों को पूर्ण अपने समर्पण से पूर्ण तरीके से दी जाती थी। तो इसीलिए राजा द्रुपद का जब बेटा धृष्टद्युम्न जो अपने गुरु हैं द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए आया तो उन्होंने उसको वो सारी शिक्षा दी जो कि एक नॉर्मल शिष्य को देनी चाहिए थी।
उसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें वो बताते हैं, दुर्योधन जो है वो आचार्य द्रोण को बता रहे हैं कि इस सेना में भीम और अर्जुन, जो कि पांडवों के 5 पुत्र हैं उसमें से 2 के नाम है, भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धन हैं, यथा महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो वो बता रहे हैं कि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के सामने धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, क्योंकि उधर तो शिष्य था लेकिन यहाँ पे तो गुरु था, कौरवों की साइड में जो था। लेकिन बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिनसे उनको भय था, उनको डर लग रहा था कि कहीं इनकी जो सेना है उनकी शक्ति ज़्यादा ना हो जाए हमारी शक्ति से। तो दुर्योधन कहता है कि ये मेरी विक्ट्री के रास्ते में रुकावट है, जो इनके पास इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, भीम है, अर्जुन है और इन सबको इतना ज्ञान है। तो इसके साथ ही वो अगले श्लोक में बताते हैं कि उनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो पांडवों की साइड पे जो भी राज्य के राजा लड़ रहे थे, राजकुमार लड़ रहे थे, उन सभी के नाम वो ले रहे हैं, जो कि काफ़ी अपने आप में बड़े बड़े राजा थे, बड़े शक्तिशाली थे, बड़े गुणवान थे। तो दुर्योधन चाहे उसकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो शत्रु की सेना जो कि छोटी थी, पांडवों की सेना, उसको देख के भयभीत हो ही जा रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चल रहा था। उसको अपनी हार होने के बारे में अंदर ही डीप डाउन कहीं एहसास हो रहा था। तो और नेक्स्ट जो श्लोक है इसमें फिर वो थोड़े से और योद्धाओं के नाम ले रहे हैं कि पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी पांडवों की सेना के साथ हैं। और फिर वो आचार्य द्रोण से बोलते हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। वो आचार्य द्रोण को दोनों पक्षों की सेना के बारे में बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अपनी साइड के जो योद्धा हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो वो बता रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप हैं और जो है भीष्म पितामह हैं, जो उनके ग्रैंडफादर थे, और कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो कि युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। लाइक इन्होंने जितने भी आज तक युद्ध किए ये सभी में विक्ट्री ही इनको मिली है। ये जिन्हों के भी नाम लिए हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको बता देती हूँ। जो भीष्म पितामह हैं वो इनके ग्रैंडफादर थे स्टेप मदर के थ्रू, और जो कर्ण हैं वो एक्चुअली पांडवों के बड़े भाई छठे पुत्र हैं, जिनको कि उनकी माता ने शादी से पहले जन्म दिया था और उनके होने के अस्तित्व को छुपा के रखा था, जो कि लेटर ऑन रिवील होता है। लेकिन क्योंकि जो कर्ण है वो ऑलरेडी उनकी मित्रता दुर्योधन से हो जाती है और वो उसका बहुत रिगार्ड करते हैं अपनी मित्रता का, और वो उसी की साइड से लड़ते हैं, चाहे वो जो सामने है वो उनके अपने ही भाई हैं, लेकिन क्योंकि मित्रता के नाते उन्होंने वचन दिया होता है और उसकी पूरी निष्ठा इसके साथ दुर्योधन के साथ होती है, और वो कहते हैं कि वो उसी की साइड से ही युद्ध लड़ेंगे। इसके अलावा कृपाचार्य हैं। कृपाचार्य वो बच्चे हैं जो कि जो बहुत पहले राजा थे, जो कि भीष्म पितामह के फादर थे, उनको ये वन में बड़े मिले थे, जो कि किसी ऋषि के बच्चे थे। 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। तो वहाँ पे एक ऋषि की जो उनका आसन था वो था, कमंडल पड़ा था, और साथ में ये 2 बच्चे पड़े हुए थे जंगल में। तो फिर वो राजा उठा के ले आए थे और उन्होंने जो अपने गुरु थे उनको दे दिए, कि उन्होंने बोला ये एक ऋषि के बच्चे हैं तो ये ऋषि की ही देख रेख में पलने चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं। तो वही बच्चा बड़ा होके कृपाचार्य बने हैं, जो कि गुरु होते हैं। और इसके सामने अश्वत्थामा, जो कि आचार्य द्रोण जिन्होंने कि सभी को शिक्षा दी है, उनके बेटे हैं। तो कुछ एक के बारे में मेरे को जितनी भी नॉलेज थी मैंने उसके बारे में आपको बताया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक है इसमें वो बताते हैं, दुर्योधन बताते हैं आचार्य द्रोण को कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन तक त्याग करने के लिए रेडी हैं, और उनके पास हर तरह के वेपन्स हथियार हैं, और वो सारे जो हैं युद्ध विद्या में निपुण हैं, यानी कि उनको फाइटिंग की प्रॉपर स्किल्स, फाइट स्किल्स हैं उनके पास।
लेकिन साथ ही जो उनका डर है वो उनकी इन सभी चीज़ों में झलक रहा है। चाहे वो अगले श्लोक में उनको कहते हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी कि हमारी काफ़ी ज़्यादा जो पावर है, स्ट्रेंथ है, हमारी सेना में ज़्यादा है। और हम सब, हमारे साथ जो भीष्म पितामह है, जो उनके ग्रैंडफादर हैं, कि वो अगर हमारे साथ हैं तो उनके अंडर तो हम सभी जने बिल्कुल सी सुरक्षित हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को कोई हरा ही नहीं सकता है। तो जबकि जो पांडव हैं उनका जो भाई है भीम, वो काफ़ी बलवान माना जाता है। तो वो कहते हैं कि चाहे उनकी सेना की सुरक्षा भीम कर रहे हैं, फिर भी जो उनकी सुरक्षा, उनकी स्ट्रेंथ है वो एक लिमिटेड है। तो इस तरह वो कहते हैं कि इसलिए जो सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो उसी वक्त जब वो ये बात कर रहे थे, तो जो कुरु वंश के वयोवृद्ध यानी कि सबसे बूढ़े भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया। जो शंख का नाद है वो शुभ माना जाता है, तो उस समय शंख की ध्वनि की जाती थी। तो उन्होंने युद्ध में अपने शंख को बहुत ऊंचे स्वर में बजाया, जिससे कि दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ते हैं कि उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और भी कई तरह के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो एक साथ बज उठे, और ये सब स्वर बहुत ही शोर करने वाला था। तो आप इमेजिन करें, एक युद्ध स्थान है और उसके बीच में बहुत सारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, तो कितना शोर और कितनी म्यूजिक की पावर जो होती है, दिल दहलाने वाले वो कहते हैं ना साउंड निकलता है, जो कि एनिमी की जो आर्मी होती है उसको डराने के लिए भी आप कह सकते हैं उसका यूज़ हो जाता है। तो अब दूसरी तरफ से पांडवों की तरफ से क्या होता है वो बता रहे हैं कि दूसरी तरफ से सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। यानी कि जो पांडवों के अर्जुन जो थे, जो पांच पांडवों में से एक भाई हैं, तो वो एक रथ पे विराजमान है और उनके रथ के सारथी बने हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये दोनों भी अपने अपने शंख बजाते हैं। अब आप इसमें देखने वाली बात यह है कि इनके शंख जो हैं उनको दिव्य शंख का नाम दिया गया है इस श्लोक के अंदर, कि दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण जो स्वयं भगवान है वो पांडवों की साइड में थे, और जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री देवी को बोला जाता है, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ पे ये दोनों फ्रेंड्स बैठे हुए थे वो अर्जुन को अग्नि देवता ने प्रदान किया था, और इससे ये पता लग रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये रथ जाएगा वहाँ उसकी विजय निश्चित है। उसके बाद बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। उनके शंख का नाम पांचजन्य है। पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो जो इसमें भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब वो होता है जो आपकी इंद्रियों को डायरेक्शन देता है। इंद्रियां यानी कि हमारी सेंसेस, जिसके द्वारा कि हमारी लाइफ बनती है, यानी कि हमारी सेंसेस जो देखती हैं, जो सुनती हैं, जो बोलती हैं, जिस चीज़ को स्पर्श करती है, जिस चीज़ की गंध करती है, उसी के इंप्रेशन हमारे ब्रेन में जाते हैं और उसी की वजह से हमारा जो कैरेक्टर है वो बनता है। तो लेकिन इस सब का जो कंट्रोल है भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया जाता है। अगर हमारी इंद्रियों की वजह से हमारी लाइफ जो है अगर बहुत सुंदर हो सकती है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारी इंद्रियों को वैसे ही प्योरीफाई कर देते हैं। इसका मतलब है जो हम आँखों से देखते हैं वो भी प्योरीफाइड होता है, जो कानों से सुनते हैं वो भी प्योरिटी से भरा होता है, जो मुख से बोलते हैं वो भी पवित्र वचन होते हैं। तो कहने का मतलब है इसीलिए इनको ऋषिकेश कहा गया है, जो कि जीवों की इंद्रियां, ताकि कहते हैं कि जीवों की इंद्रियां भी इन्हीं के वश में हैं। तो
जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, यानी कि इसमें क्योंकि जो कृष्ण जी है वो इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, तो इस युद्ध में वो अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, यानी कि उसको कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सभी चीज़, यानी कि हर चीज़ वो अर्जुन को उसके लिए डायरेक्शन देते हैं।